हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता उन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें द्विबंध होता है। द्विबंध युक्त ऐसे असंतृप्त यौगिक जिनमें द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणु पर शेष दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, परमाणुओं या समूहों से जुड़ी ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। उदाहरणतः सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन बंध की उपस्थिति के कारण द्विबंध से बंधित परमाणुओं के समूह का मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता। इसे प्रतिबंधित घूर्णन कहा जाता है। द्विबंध युक्त यौगिक में दो चतुष्फलक दो कोनों से जुड़े होते हैं। इनके मध्य मुक्त घूर्णक नहीं होता। इस प्रकार द्विबंध के कारण अक्ष पर मुक्त घूर्णन की संभावना समाप्त हो जाती है। इसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न ज्यामितीय संरचना प्रदर्शित करने वाले समावयवी यौगिकों को ज्यामितीय समावयवी कहते हैं और इस परिघटना को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। द्विबंध कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु समूहों से जुड़ी होनी चाहिए। अलग अलग परमाणु समूहों से जुड़ी होनी चाहिए। यौगिक दो प्रकार का विन्यास प्रदर्शित करता है, एक समकक्ष सिस और दूसरा ट्रांस। इस प्रकार की समावयवता समकक्ष विपक्ष समावयवता या ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ये हम देख रहे हैं कि कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसकी दोनों समावयवता अलग अलग है। यदि दोनों समावयवता एक तरफ है तो उसे हम सिस कहते हैं। यदि दोनों समावयवता अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। यदि दोनों कार्बन पर एक कार्बन पर दोनों समान समूह जुड़े हुए हों तो ये किसी तरह की ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाती है। यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे 2 ब्यूटेन है, इसमें ये मिथाइल ग्रुप एक तरफ है, हाइड्रोजन एक तरफ है, इसको सिस कहेंगे। इसमें ये मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम ट्रांस कहेंगे। ये दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, इसमें एसिड ग्रुप सेम साइड में सिस कहलाता है, इसमें एसिड ग्रुप अपोजिट साइड में ट्रांस कहलाता है। सिनेमिक एसिड में भी दो विपरीत ग्रुप हैं और दो हाइड्रोजन है, ये सेम साइड और अपोजिट साइड में हैं तो इनको हम सिस और ट्रांस कहते हैं। तो इस तरह से हम इन उदाहरणों से बताते हैं कि सिस और ट्रांस समावयवी क्या है। यहाँ पर आगे हमने देखा कि पेंटीन का उदाहरण है। पेंटीन में ये एल्काइल ग्रुप अपोजिट और सेम डायरेक्शन में होने से सिस और ट्रांस कहला रहे हैं। इसी तरह से आगे के 1,2 डाइक्लोरो है, ये ब्यूटेनोइक एसिड है, ये सब सिस और ट्रांस आइसोमर दर्शाते हैं। एल्किन के अलावा कुछ ऑक्सीन और साइक्लिक यौगिक भी सिस और ट्रांस आइसोमर दर्शाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस साइक्लिक कंपाउंड में ये COOH ग्रुप सेम और अपोजिट डायरेक्शन में है। इनके आधार पर इनको सिस और ट्रांस कह रहे हैं। यहाँ OH ग्रुप सेम में और यहाँ OH ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी ये कंपाउंड सिस है और ये कंपाउंड ट्रांस आइसोमर कहलाता है। इसी प्रकार से ऑक्सिम और एजो यौगिकों में, ये ऑक्सिम और एजो यौगिक जैसे ये बन रहा है जो ऑक्सिम कंपाउंड, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि नाइट्रोजन पर एक ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इस वर्ग के लिए सिस या विपक्ष के स्थान पर सिन और एंटी पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। यह एल्डोक्सिम जिसमें H और OH C और N बंध के द्वारा एक स्थित हो सिन समावयवी कहलाते हैं, जबकि C और OH एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हों ट्रांस समावयवी कहलाते हैं। इसी प्रकार ये हम आगे और उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पर मिथाइल H और OH सेम साइड पे है तो सिन और H और OH अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस। यहाँ पर R और OH सेम साइड पे है तो सिन और यहाँ पर ये ट्रांस। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स को देखते हैं कि एजो यौगिक NN बंध से प्रतिघूर्णित होने के कारण ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। यहाँ पर N और N बंध है, इसमें भी ये लगे हुए ग्रुप सेम साइड पे हैं तो सिन, यहाँ पे अलग साइड पे हैं तो ट्रांस समावयवी कहलाते हैं। और N और N डबल बॉन्ड में भी क्योंकि प्रतिबंधित घूर्णक पाया जाता है तो ये ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ज्यामितीय समावयव अगला टॉपिक हमारा है। इस तरह से हम ज्यामितीय समावयवता को समझते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड पे लगी हुई दोनों वैलेंसीज अलग अलग होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवों के विन्यास का निर्धारण करने के लिए कुछ विधियां दी गई हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहली, साइक्लाइजेशन चक्रीय विधि। ज्यामितीय का विन्यास निर्धारित करने के लिए चक्रीय विधि का हम इस तरह से काम में लेते हैं कि दो अम्ल फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड में से मैलिक अम्ल गर्म करने पर एनहाइड्रेट का निर्माण करता है,
जबकि फ्यूमेरिक अम्ल की कोई अभिक्रिया नहीं देता। तो इसका मुख्य कारण ये है कि मैलिक अम्ल में दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं तो वो एनहाइड्राइड बना देता है, जबकि फ्यूमेरिक ग्रुप में अलग अलग साइड पे हैं तो वो इस ताप पर एनहाइड्राइड नहीं बनाता। इसी प्रकार सिट्राकोनिक अम्ल और मेसाकोनिक अम्ल में से केवल सिट्राकोनिक अम्ल आसानी से एनहाइड्राइड बनाता है, जबकि मेसाकोनिक अम्ल एनहाइड्राइड नहीं बनाता है। दूसरा, भौतिक गुणों के अध्ययन द्वारा ज्यामितीय समावयवियों के विभिन्न भौतिक गुणों के आधार पर इनके विन्यास को निर्धारित किया जा सकता है, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण। भौतिक गुणों के आधार पर हम विन्यास को कैसे निर्धारित करेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण का मान हम देखते हैं तो सिस यौगिक अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू आती है, किंतु ट्रांस यौगिक में द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा ये ट्रांस यौगिक क्लोरो का ट्रांस कंपाउंड है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 है, और 1,2 डाइक्लोरोइथेन है तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान ये पाया जाता है। जब एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षण द्वारा अन्य कार्बन से जुड़ा समूह इलेक्ट्रॉन विकर्षण हो तो विपक्ष समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण समकक्ष समावयवी की अपेक्षा उच्च होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो समूह हैं लेकिन दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष समावयवी ट्रांस आइसोमर का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, और जब दोनों सेम साइड में लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज विपरीत प्रकार की है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। इसी प्रकार हम ज्यामितीय समावयवता गलनांक और क्वथनांक और विलयता से भी ज्ञात कर सकते हैं। ज्यामितीय समावयवी में जब विपक्षी समावयवी होते हैं तो उनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च और विलयता कम होती है। इसी प्रकार सिस समावयवियों में ध्रुवणता के मान उच्च होते हैं और कथनांक विपक्ष समावयवियों से अधिक होते हैं। इस प्रकार समपक्ष समावयवी सिस आइसोमर की विलयता का मान ट्रांस आइसोमर की विलयता के मान से अधिक होता है। इसी तरह से हम एसिड स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं, और एसिड स्ट्रेंथ में हम देखते हैं कि एक क्षारीय इथेनॉलिक अम्ल में संपर्क समावयवी विपक्ष समावयवी से प्रबल होता है। उदाहरण के लिए समपक्ष क्रोटोनिक अम्ल को pKa का मान 4.44 और विपक्ष क्रोटोनिक अम्ल के pKa का मान 4.70 होता है। इसी तरह से हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सिस है और कौन ट्रांस है। इसमें हम देखते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम का मान निकाल के जो सिस आइसोमर्स हैं वो कम वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि ट्रांस आइसोमर्स अधिक वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इस तरह से हम उनके जो भी ज्यामितीय समावयवी हैं उनका विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। आगे हम इसका नामकरण देखते हैं। तो ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के द्वारा हम ज्यामितीय समावयवों को समझते हैं। जब समावयवों को निम्न संरचना से व्यक्त किया गया सिस और ट्रांस, और सिस और ट्रांस में से जब हम प्रथम दो उदाहरणों को विपक्ष कहा जाता है, परंतु कार्बन कार्बन पे द्विबंध के चारों ओर अगर भिन्न भिन्न समूह हों तब हमको नामकरण करने में परेशानी आती है। ऐसी स्थिति में हम कुछ रूल्स के अनुसार इसका नामकरण करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ई और जेड पद्धति से नामकरण करते हैं और सीक्वेंस रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ प्रतीक ई व जेड जर्मन भाषा में लिए गए ई और जेड एंटीजन और जुजामिन से जुड़ा हुआ है। जैसे आर और सिस में हमने सीक्वेंस रूल को फॉलो किया था, उसी तरह से यहाँ पर हम वरीयता क्रम के अनुसार समूहों को देखकर ई और जेड सिस्टम को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें BR I H और H जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे एक कार्बन पर सीक्वेंस रूल में प्रायोरिकता दे देंगे, I को फर्स्ट और H को सेकेंड, BR को 1 और H को 2। तो हम देखते हैं कि जब सेम उच्च प्रायिकता वाले सेम साइड में होते हैं तो उसे हम सिस कहते हैं, और उच्च प्रायिकता वाले जब अपोजिट साइड में होते हैं तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। तो जो सिस है उसको हम जेड और जो ट्रांस है उसको हम ई नामकरण के द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार ये आगे के उदाहरण हैं। इन सब उदाहरणों में हम अलग अलग जो वैलेंसीज हैं उन पे प्रत्येक कार्बन पे हम प्रायिकता कम निर्धारित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन को एक प्रायिकता और ब्रोमीन को एक, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे ई कहेंगे। तो जहाँ पर अपोजिट उच्च प्रायिकता वाले अपोजिट डायरेक्शन में है वो ई कहलाएगा, जहाँ उच्च प्रायिकता वाले सेम डायरेक्शन में है वो
Z कहलाएगा। इस केस में हम देखते हैं क्लोरीन उच्च प्रायिकता की है, यहाँ पे आयोडीन उच्च प्रायिकता की, ये सेम डायरेक्शन में है तो ये Z है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये E है। इसी तरह से यहाँ देख रही है दोनों समूह उच्च प्रायिकता के सेम डायरेक्शन में है तो Z है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो E है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ग्रुप पहला है, ये इस पे लगी हुई पूरी ग्रुप ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो Z। इस कार्बन को देख के भी करेंगे तो ये ग्रुप और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ये Z कहलाएगा और ये E ट्रांजिशन कहलाएगा। इस प्रकार से हम इन समावयवियों का नामकरण कर सकते हैं और ये EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है जो ज्यामितीय समावयवों के नामकरण के लिए उपयोग में ली गई एक विधि है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि ज्यामितीय समावयवी हम किसे कहते हैं। ज्यामितीय समावयवियों के कुछ उदाहरण। ज्यामितीय समावयवों के लिए सबसे आवश्यक है डबल बॉन्ड, दोनों वैलेंसी का अलग होना। ज्यामितीय समावयवियों के कुछ उदाहरण पढ़े हमने। फिर ज्यामितीय समावयवों का निर्धारण हम विभिन्न विधियों से कर सकते हैं, लेकिन अगर चारों संयोजकता अलग हों तो ऐसी स्थिति में हम नामकरण के लिए किसी विधि को काम में लेते हैं और यहाँ पर हम नामकरण के लिए EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर काम में लेते हैं। विभिन्न उदाहरणों से हमने EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को समझा।